काफ़ी सारी न्यूज़ जो आ रही हैं इस तरीके की आ रही है कि पेपर आपका लीक हो गया है या पेपर जो है दोबारा होगा, इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। वैसे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस इन्फॉर्मेशन हिसाब से ऑफिशियली ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कहा गया है कि पेपर लीक हो गया है। जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी छुटपुट चीटिंग्स वगैरह की कुछ सेंटर्स पे जो चीटिंग हुई है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारे तक आई है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इससे ये नहीं नतीजा निकलता है कि एग्जाम दोबारा होगा। हाँ, एक जो न्यूज़ सीकर की अलवर की एक न्यूज़ है वो कंफर्म न्यूज़ है, जिसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि इस तरह की न्यूज़ कंफर्म्ड है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटर पे कुछ एग्जाम पेपर्स लेवल 1 के लेट पहुंचने के कारण वहाँ के छात्रों ने एक तरीके से काफ़ी रोष प्रकट किया था और उसकी वजह से वो जो वहाँ पे अटेंड जो एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। और उस एग्ज़ाम को लेके काफ़ी जब गुस्सा बढ़ गया छात्रों में, तो वहाँ की जो नोडल एजेंसी थी उसने ये डिसाइड किया कि इस एग्जाम को अब दोबारा कराएंगे। तो वही एक न्यूज़ है जो कि ऑफिशियल है। तो एक पर्टिकुलर सेंटर का, और ये नॉर्मल होता है कई बार एग्जाम्स में, किसी पर्टिकुलर सेंटर पे अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है तो उस सेंटर का या उस पर्टिकुलर एरिया का एग्जाम दोबारा करा लिया जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस होती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो लीक जैसा कुछ भी नहीं है, लीक वगैरह पेपर नहीं हुआ है। पेपर आपका, अगर आपने पेपर दिया है, आपने मार्क्स वगैरह देख लिए होंगे, कट ऑफ से रिलेटेड 90-10 के फॉर्मूले से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं काफ़ी लोग पजल थे, काफ़ी रूमर टाइप का फैल रहा था कि लीक हो गया है, पेपर दोबारा होगा, सारी मेहनत बेकार होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल उस पर्टिकुलर सेंटर का पेपर दोबारा होगा। वो भी नोडल एजेंसी ने बोला है और गवर्नमेंट ने ही बोला है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि उसका 15 से 20 दिन के अंदर उसकी जो फाइनल डेट होगी वो अनाउंस कर देंगे। और वो उस सेंटर में जो 500-600 बच्चे हैं उनका पेपर हो जाएगा। हाँ, इससे ये जरूर हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़ा सा और 15 से 20 दिन का डिले आ जाए, क्योंकि अब रिजल्ट जो बनेगा वो तभी बनेगा जब तक वो लोग का उनका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो वाला जो वीडियो है वो वीडियो इसी के वीडियो से अटैच कर दूंगा। जो आपका शिक्षा मंत्री का जो आधिकारिक बयान है वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख के कंफर्म कर लो। और किसी भी न्यूज़ पे इधर उधर की रूमर्स का ध्यान मत दो। आपका एग्जाम हो गया अच्छा, और इस अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेपर लीक होने की वजह से पेपर को अधिकतर सेंटर पे या फिर दोबारा करवाने की कोई न्यूज़ है। जो न्यूज़ है वो छुटपुट, एक तो है आपकी चीटिंग की न्यूज़ है जो सेंटर वाइज, और एक जो मेजर न्यूज़ है वो एक सेंटर पे पेपर लेट पहुंचने के कारण वहां पे दोबारा होगा। ठीक है, तो मैं वो बयान जो शिक्षा मंत्री ने दिया है वो आपको सुनवा देता हूँ, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आप समझ सकते हो कि ये जो आपका जो भी न्यूज़ फैल रही है इसमें जो वैलिडिटी है, इसका जो प्रूफ है वो इतना सही है। ठीक है, तो ये मैं अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करने जा रहे हैं, क्या निर्णय लिया नोडल एजेंसी? तो उन्होंने कहा हम दोबारा एग्जाम इनकी लेंगे, और मुझे तो जो कहा गया 15-20 दिन में हम लोग इनकी एग्जाम की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि 15-20 दिन में, 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जल्दी एग्जाम दे करके उन बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो, इस बात को हम सुनिश्चित करें। देखिए, जो आप सबने देखा होगा कि जहां जहां भी पुलिस की मुस्तैदी के साथ में, प्रशासन की मुस्तैदी के साथ में जो लोग गड़बड़ करते पाए गए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई जब इतने लोगों के खिलाफ हुई है, तो अगर इनकी चेन सर्किल आगे जाएगी तो जितने आगे तक जाएगी उतने आगे तक हमारी सरकार, जो भी एजेंसीज हैं जांच करने वाली, वो ले जाएंगे। और एक व्यक्ति के बारे में भी अगर हमें कोई इस तरह का कोई संज्ञान होता है कि उसने गड़बड़ की है, तो उसको पूरी तरीके से तहकीकात करके, पूरी तरीके से जांच कर करके और पारदर्शिता के साथ में इसका रिजल्ट जारी कराया जाए। अब वो तो देखो नोडल एजेंसी का काम है। जो परीक्षा होने के बाद ही पूरी परीक्षा का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा, अलग-अलग जारी किया जाएगा? वो इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो नोडल एजेंसी जो चाहे जैसे करे, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि उनका भी रिजल्ट आना है। ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो नंबर जिसके आएंगे वो आएंगे। मेरिट एक बार ये मैं कह सकता हूं कि टोटल रिजल्ट आने करता है, उससे ज्यादा टैलेंट होता है, ज्यादा सीनियर होता है, तो निश्चित रूप से उस पेपर को हल करने में उसके लिए सुविधा रहती है। चूंकि अब भारत सरकार का
कानून था, मैंडेटरी था, तो हमने किया। और अब हाई कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से करता है व्याख्या, उसके ऊपर हम लोग आगे से चलेंगे। और अभी जो रिजल्ट जो आएगा, मैं समझता हूँ कि जी-नीट का, वो भी इस रिजल्ट के ऊपर ही आधारित होगा। जो हाई कोर्ट कहेगा उसी हिसाब से आगे चलेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कल तमाम लोगों को, प्रदेश के लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, शिक्षकों को, हमारे विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, उनको, पुलिस को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से, सामाजिक संगठनों को, पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एग्जाम, जो सबसे बड़ी देश की एग्जाम थी, उसको पूरी पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए सबका सहयोग हमको बहुत शानदार तरीके से मिला। और हमारा एक लोक कल्याणकारी सरकार का जो मैसेज था, वो पूरे देश में, अन्य स्टेट्स में भी गया। और जब दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे आए, उन्होंने भी कहा कि हमने आज तक ऐसा व्यवस्थाएं नहीं देखी कि हमको बाकायदा तिलक लगा करके गांव के लोग, एनजीओ, भामाशाह वो भेज रहे हैं, पुलिस वाले सेंटर पे छोड़ के आ रहे हैं, और पूरे खाने और रहने का इंतजाम किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट घोषणा की थी कि हम राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री करेंगे, तो जब ये संज्ञान में आया कि ये बच्चे राजस्थान रोडवेज की बसों में नहीं जा पाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुला करके ये घोषणा की कि हम लोग सबको फ्री करेंगे, प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और उसका पैसा सरकार देगी। तो इससे बढ़िया कोई निर्णय मैं समझता हूं हो नहीं सकता। इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए जो कड़े फैसले और पूरे पुलिस प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ में लगाया, और जो लोग पाए जाएंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा, और अंदर मोबाइल वगैरह नहीं ले जाया जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो वो नहीं ले जाएगा। तो इससे मैं समझता हूं कि राजस्थान की साख भी बढ़ी है। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको परिणाम भी मेहनत के मुताबिक मिलेंगे। एक सेंटर जो हमारा अलवर जिले का था, उसमें कुछ देरी से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से पेपर थोड़ा देरी से मिला, और फिर वहां के लड़कों ने वहां पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया। जहां पर मौजूदा जो भी अधिकारी थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन चूंकि जब तक जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन आता, समझाइश करता, तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन सेकंड पारी का जो एग्जाम है वो पूरे तरीके से वहां पर जो सेंटर पे थे उसको सबको ले आया गया। आप सबने मीडिया में चलाया है, आप सबको पता है कि किस प्रकार से कैसे कैसे प्रयास किए गए लोगों के द्वारा। चप्पलों में सिम डाल दी गई, कई सरकार के, हमारे विभाग के शिक्षकों का भी नाम आ रहा है, पुलिस के कर्मचारियों का भी नाम आ रहा है। तो मैं समझता हूं इस बात को जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उसी के संदर्भ में देखा जाएगा, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो रीट का एग्जाम 25-26 लाख बच्चों का जो राजस्थान में हुआ, जिसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा, अगर गिनीज बुक वाले हमारी बात मानेंगे तो, और जिस तरीके से, शानदार तरीके से दिया गया, आप सोशल मीडिया में उनके कमेंट्स देखिए। जो बच्चे बाहर से, एमपी से, यूपी से, बिहार से आए, वो ये कह रहे हैं हमने ऐसा उत्सव कभी नहीं देखा। यानी अपनी एग्जाम को वो उत्सव के रूप में लोगों ने परिवर्तित किया। इसके लिए मैं विशेष रूप से तमाम जो भामाशाह और जो लोग इस व्यवस्थाओं में जुटे थे, सरकार के कार्मिकों की तो ड्यूटी थी, लेकिन वो जो लोग जुटे और जिस प्रकार से खाना और व्यवस्थाएं दी, मैं समझता हूं हम उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसे लोगों ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया, जिससे हमारे राजस्थान प्रदेश का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी इसलिए जरूरी थी कि कल सब लोग जिज्ञासा कर रहे थे किस प्रकार से होगा। अभी मैंने नोडल एजेंसी
को निदेशक महोदय को कहा था कि आप बात कीजिए कि हम इस सेंटर के बारे में और जो बच्चे उस सेंटर के ऊपर पर्टिकुलर रह गए उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं। इन्होंने वहाँ के चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर पूरा का पूरा रह गया था उसका पेपर हम जल्दी से जल्दी दोबारा बनवा करके एक सेंटर पे या 2 सेंटर पे जैसे भी उनको ठीक लगेगा वो उनकी एग्जाम हम दोबारा लेंगे और दोबारा लेने के बाद में हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। ये जो बात उन्होंने नोडल एजेंसी ने कही है। फिर भी अगर कोई दिगर बात आएगी तो विभागीय स्तर के ऊपर उसकी जांच कमेटी भी बैठा दी जाएगी। अगर कोई किसी तरह की कोई बात आती है ऐसी जिसके लिए जांच किया जाना जरूरी है तो उसकी जांच कमेटी भी हम लोग बढ़ा देंगे। जो पेपर पहुंचना चाहिए था 8:30 बजे वो 10:20 के ऊपर पहुंचे। तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो एक तरीके से प्रशासनिक चूक रही है, हालांकि उनको एक कह दिया गया है कि आपको इतना समय हम ज़्यादा दे देंगे, लेकिन हर तरह के लोग रहते हैं, उसके ऊपर वो राजी नहीं हुए और वो एग्ज़ाम नहीं हो पाई। तो ये एक त्रुटि मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी रही, लेकिन वो मजबूरी में हुई क्योंकि अब ट्रैफिक जाम होना किसी के बस में नहीं है, नेशनल हाईवे था। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें हुई है। इसके लिए हम लोग उन बच्चों का नुकसान नहीं हो इसलिए हम ये एग्ज़ाम दोबारा लेंगे।